ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की चौथी विधि पर चर्चा करेंगे। माता भैरवी को भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान विधि का चौथा सूत्र कहते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। अभी इस सीरीज की यह शुरुआत है। आपको बड़ा आनंद आने वाला है। 3 ध्यान सूत्रों पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। जिन मित्रों की ध्यान में रुचि है और सहज ध्यान में रुचि है, उनके जीवन में यह ध्यान के सूत्र अतिशय परिवर्तन लाने वाले हैं। यह इतने सहज सूत्र हैं कि एक दिन में भी किन्हीं के जीवन में घटना घट सकती है, यानी कि वह परम प्रकाश उतर सकता है। जिस परम प्रकाश की चर्चा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जिस परम प्रकाश को जानने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है, एक क्षण में घटना घट सकती है। इतने सरल और सूक्ष्म और सहज यह ध्यान के सूत्र हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के विषय में भ्रांतियां लोगों ने गलत पाल के रखी है। विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां हैं, ऐसा प्रचार प्रसार समाज में फैला रखा है कि यह तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ संभोग की अवस्था में करने वाली ध्यान की विधियां हैं। बिल्कुल मूर्खता भरी बातें हैं। आदरणीय मित्रों, यहां भैरव और भैरवी दो नहीं है, वह एक ही है। भैरव है वह आत्म चेतन जिससे इस पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस आत्म चेतन ने सर्वप्रथम आकाश तत्व को इस सृष्टि को रचने के लिए बनाया, फिर आकाश तत्व से वायु तत्व और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई, और इन पांचों तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इन पांचों तत्वों को के ऊपर जो सर्व सत्ता है, जो एक चैतन्य तत्व है, वह है भैरव। उसको आप ब्रह्मा कहें, उसको आप भैरव कहें, उसको शिव की शक्ति कहें, आप जो कहें, उसको आप प्रकृति कहें, और भैरवी है उसकी शक्ति। जैसा कि पिछली 3 चर्चाओं में हमने बातें की है, चैतन्य जो तत्व है वह शांत है, उसमें क्रिया नहीं होती है। क्रिया होती है उसकी शक्ति में। शक्ति है भैरवी। इसको आप स्वयं के शरीर पे ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे भीतर आत्म तत्व जो है वह भैरव है, और जब तक वह आत्म तत्व हमारे शरीर में है तब तक यह हमारा शरीर सक्रिय है। हम इस शरीर से कुछ भी कर रहे हैं, यह शरीर सक्रिय है। सक्रिय है यानी कि शरीर में शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन कब तक शक्ति कार्य कर रही है? जब तक वह आत्म तत्व हमारे हृदय विच बसता है। जिस दिन वह आत्म तत्व इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, शरीर की शक्ति भी उसके साथ ही चली जाती है, शक्तिहीन हो जाता है शरीर।
तो भैरवी और भैरव दो नहीं एक है। इस चौथे सूत्र में भैरव कहते हैं भैरवी से, कुंभिता रेचिता वापि परिता वा यदा भवेत तदंते शांत नामासो शक्तिया शांत प्रकाशते। यह सूत्र कहता है भैरव की यह शक्ति श्वास रूप में निरंतर इस शरीर में चल रही है। जो श्वासों का रेचक पूरक हो रहा है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास भीतर आ रही है, यही भैरव की शक्ति है, यही भगवान भैरव की शक्ति है, यही भैरवी है। भैरवी यानी कि भैरव की शक्ति। जब भी भैरवी शब्द आवे तो भैरवी शब्द का मतलब है कि यहां बात शक्ति की हो रही है। मनुष्य के शरीर में शक्ति का कार्य कौन करता है? आपकी श्वास है। आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको हम चुंबकीय आयन कहते हैं, जिसको हम विद्युत कहते हैं, जो प्राण तत्व प्रत्येक श्वास के साथ हमारे भीतर आ रहा है, वह है शक्ति। किसकी? भैरव की। उस शक्ति को ही कहा है भैरवी। जब तक भैरव चेतना रूपी हमारे भीतर बैठा है, तब तक यह प्राण शक्ति हमारे भीतर निग्रह करती रहेगी, यानी कि तब तक यह शक्ति, यह भैरवी शक्ति के रूप में हमारे भीतर कार्य करती रहेगी। प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास, जो हमारे भीतर से श्वास बाहर जाती है, भीतर जैसे ही शक्ति चुकती है, जैसे ही वह प्राण तत्व जो हमने प्रत्येक श्वास के साथ भीतर लिया की शक्ति चुकती है, तैसे ही फिर श्वास बाहर जाती है, यानी कि प्राण बाहर जाता है, 12 अंगुल बाहर बहता है और फिर इस आकाश में खो जाता है। भीतर आती हुई वायु श्वास उस प्राण शक्ति को बाहर से भीतर लेके आती है। फिर वह प्राण हमारे 72,000 नाड़ियों में डोनेट हो जाता है, फिर खाली श्वास बाहर चली जाती है और फिर श्वास प्राण को भीतर लेके आती है। जब खाली श्वास बाहर जाती है उसको हम कहते हैं प्राण, और जब श्वास वापस भीतर आती है उसको हम कहते हैं अपान, यानी कि शक्ति, प्राण की शक्ति, अपान शक्ति। भैरव कह रहे हैं भैरवी से कि हे देवी, जब तक शक्ति है तब तक चैतन्य को जाना नहीं जा सकता। चेतन को जानने के लिए आपको शक्ति से मुक्त होना पड़ेगा, और यहां चेतन को जानने के लिए शक्ति से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, यह जो प्रतिपल आपकी श्वासों में कुंभक हो रहा है, श्वास भीतर आई और श्वास बाहर गई। जब अपान वायु हमारे हृदय में आई हो भीतर, जब अपान वायु हमारी नासिका से द्वादशान से होते हुए हमारे हृदय कमल कोश में प्रवेश करे, यानी कि हमारी अपान वायु हमारे हृदय में लीन हो। लीन होना मतलब क्या है? हमारे हृदय में प्रवेश करे और वहां ठहरे। लीनता का मतलब है ठहराव, और प्राण अभी बाहर ना गया हो। देखते हैं ना, जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे क्षण के लिए श्वास भीतर रुकती है, फिर वहां से पलट के वापस बाहर आती है, फिर बाहर रुकती है, फिर वहां से पलट के भीतर आती है। यह जो बाहर और भीतर रुकना है, इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब है ठहर जाना, और जो लीन हो जाना शब्द है, यह भी ठहर जाने को ही लीन हो जाना कह रहे हैं। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जब अपान वायु आपके हृदय कमल कोश में लीन हो जाए, ठहर जाए, यानी कि शक्ति जो है, जो प्राण रूपी शक्ति है, वह भीतर आ गई, आपके हृदय कमल कोश में ठहर गई,
और वह जो शक्ति ठहर गई है, तब बड़ा एक सूक्ष्म पल घटता है। शक्ति ठहरने का मतलब है, आपके अपान का भीतर लीन होने का मतलब है कि कुछ समय के लिए शक्ति अपना अस्तित्व खो दी। कुछ क्षण के लिए शक्ति उस चेतन तत्व में, उस भैरव में एकाकार कर ली, और वह बहुत छोटा क्षण है। और जब शक्ति और चैतन्य दो ना रहे, एक हो गए, तो भगवान भैरव कहते हैं कि हे देवी, वही वह क्षण है जब आप मेरे असली स्वरूप को जान पाएंगे। जब शक्ति रही बची ना, इसको फिर से समझने की कोशिश करें। श्वास, अपान वायु भीतर आई, यानी कि श्वास भीतर आई, पूरक हुआ श्वास का, और श्वास के साथ प्राण तत्व भी भीतर आया। श्वास भीतर आई यानी कि प्राण शक्ति भीतर आई, आपकी नासिका से भीतर प्रवेश की, आपके द्वाद शाम तक गई, वहां से नीचे आपके हृदय कमल कोश में आई और वहां लीन हो गई, यानी कि ठहर गई। कौन ठहर गई? शक्ति। कौन सी शक्ति? प्राण शक्ति, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी कहा है। यानी कि शक्ति ठहरी तो कहां ठहरी? आपके हृदय कमल कोश में। हृदय कमल कोश में बसती है हमारी चेतना। वह है शिव का लोक, शिवलोक। वहां है भैरव का साम्राज्य। तो शक्ति कहां ठहरी? भैरव के साम्राज्य में। और यहां भैरव कहते हैं कि जब तक शक्ति ठहरेगी नहीं, जब तक शक्ति अपने में क्रियाशील रहेगी, तब तक वह उस आत्म चेतना से नहीं मिल सकती, तब तक उस आत्म तत्व से, जिसको हमने भैरव कहा है, उससे संयुक्त नहीं हो सकती, उससे एकाकार नहीं हो सकती। उस तत्व से, उस चेतन तत्व से एकाकार होने का एकमात्र उपाय है उसमें खो जाना। और खोएगा कब? जब आप अपनी सामर्थ्य को खो देते हैं, वही तो खो जाना हुआ। जब आप ठहर जाते हैं, जब आप अक्रियाशील हो जाते हैं, जब आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, तो अपान वायु भीतर आई, हृदय कमल कोश में प्रवेश की, ठहरी, और वह जो उसके ठहरने का एक छोटा सा क्षण है, जिसको हम कुंभक कहते हैं, भैरव कहते हैं कि वह जो शक्ति मेरे में ठहरी है, मेरे में लीन हो गई है, मेरे में एसोसिएट हो गई है, मेरे साथ शक्ति का मिलन हो गया है, वही मेरा रूप है, वही मेरा स्वरूप है। हे देवी, जब शक्ति इस प्रकार से हृदय कमल कोश में ठहर जाए, तब आप मेरे उस स्वरूप को एक क्षण में देख पाएंगे। आदरणीय मित्रों,
फिर भैरव कहते हैं जब यह शक्ति, जब अपान वायु प्राण के रूप में परिवर्तित हो गई, यानी कि जब वही अपान वायु आपके हृदय कमल कोश से यात्रा करते हुए वापस आपके द्वादशान से होते हुए नासिका से बाहर गमन करती है और 12 अंगुल आपकी नासिका से बाहर आती है, इस आकाश में खो जाती है, इस ब्रह्मांड में खो जाती है, जिसको हमने प्राण वायु कहा है। तब भी एक छोटा क्षण कुंभक का होता है, तब भी श्वास एक क्षण के लिए बहिर्कुंभक करती है, बाहर ठहरती है, तब पलट के वापस भीतर पूरक के रूप में आती है। तो यह जो भीतर ठहरना है और बाहर ठहरना है, इन दोनों ठहराव में जो वो छोटा सा गैप है, जब श्वास रुकती है और वापस पलटती है, वह जो श्वास लीन होती है, वह जो ठहराव है, उसी में प्रवेश करना है। साधक उसमें प्रवेश करने के लिए क्या करें? क्योंकि उस चेतन तत्व को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक उसकी शक्ति ठहर ना जाए, जब तक भैरवी ठहर ना जाए। जब तक शक्ति प्राण और अपान के रूप में सक्रिय रहती है, तब तक आप उस चेतन तत्व को, उस भैरव को नहीं जान सकते, नहीं अनुभव कर सकते। तब तक आप उसके स्वरूप को कभी भी नहीं जान सकते। कब तक नहीं जान सकते? जब तक आपकी शक्ति प्राण और अपान में सक्रिय रहेगी। प्राण और अपान में जो एक क्षण की निष्क्रियता है, जो ठहराव है, जब वह ठहराव आ जाता है, जब वह कुंभक कर जाता है श्वास बहुत छोटे क्षण में, तभी आप उस भैरव को के स्वरूप को जान पाते हैं, भगवान शिव के उस स्वरूप को जान पाते हैं, भगवान शिव के उस शिवलोक में प्रवेश कर पाते हैं, और वह एक क्षण में हो जाता है। उसके लिए साधक को क्या करना होगा? निरंतर अपने हृदय कमल कोश में अपने पूरे होश को ठहरा के रखना होगा। आज की इस चर्चा में 2-3 चीजें जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पीछे जो हमारी 3 चर्चाएं हुई हैं, 3 जो हमने ध्यान के सूत्र बताए हैं, उनमें कई मित्रों के प्रश्न भी आए थे। वैसे वह यह है कि कई मित्रों ने कहा कि श्वास हृदय तक जाती है कि नाभि तक जाती है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हम अपने होश को भीतर संभालें कि बाहर जो श्वास कुंभक करती है, बहिर्कुंभक करती है, बहिर्कुंभक के प्रति बाहर होश से भरे कि भीतर होश से भरे? तो इसको समझ लेना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले तो मैं मित्रों को यह बता दूं कि आपकी श्वास नाभि तक ही जाती है, नाभि तक ही जाती है जब आप नेचुरल होते हैं। अधिकतर तो मित्र श्वास को उथला उथला ही लेते हैं, आपके केवल फेफड़े तक ही श्वास जाती है, हृदय तक भी नहीं जाती और वहीं से वापस लौट आती है। लेकिन जब आप बिल्कुल नेचुरल हो जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा जो निरंतर अपनी नाभि से श्वास ले रहा होता है, जब आप अपनी श्वास के प्रति सजग होते हैं, तब आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाती है। या फिर जब आप निद्रा अवस्था में होते हैं, जब गहरी निद्रा आपको होती है, तब आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाती है। लेकिन इन श्वासों की एक और सूक्ष्म प्रवृत्ति है, वह है क्या? जिस केंद्र पे भी आप अपने होश को लगा के रखेंगे, वहीं आपकी श्वास ठहर जाएगी। यह आप विज्ञान समझ लो। इसको नहीं समझे तो इन श्वासों के माया जाल में उलझ जाओगे, दिमाग में नहीं रहेगा, दिमाग आपको गड़बड़ा देगा, मन आपको असंतुलित कर देगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि श्वास नाभि तक जा रही है, क्योंकि मैं ही तो कहता हूं कि नाभि तक श्वास जाती है।
कि श्वास हृदय तक जाती है कि श्वास फेफड़े तक जाती है, कि श्वास और गहरे आपके मूलाधार चक्र तक जाती है। आपका पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। आपके शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 24 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी नाभि के पास से ऐसे एक पौधा अंकुरित होता है वैसे फैली है। 10 नाड़ियां नीचे की ओर गई हैं, 10 नाड़ियां ऊपर की ओर गई हैं, 2 नाड़ी दाया और 2 नाड़ी बाया। इस प्रकार से यह 24 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण है, जो आपके 72,000 नाड़ियों में प्राण की उन विद्युत तरंगों को प्रवाहित करती है। लेकिन श्वास यदि आप अपने लंग्स पे केवल अपने होश को टिका के रखेंगे तो आपकी श्वास आपके लंग्स से नीचे नहीं जाएगी। अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया है। जब आपको नाभि पे कोई कार्य करना हो, यानी कि नाभि पे किसी क्रिया से गुजरना हो, जो कि मैंने नाभिकन ध्यान पीछे बताया, तब आप नाभि केंद्र पे अपने होश को टिकाते हैं तो आपकी श्वास वहीं जाने लगती है। यदि मूलाधार चक्र पे आप अपने होश को टिका के रखेंगे तो श्वास आपके मूलाधार चक्र को एक दिन छूने लगेगी, और जिस दिन आपके मूलाधार चक्र को श्वास छूने लगेगी उस दिन आपके भीतर स्वाभाविक रूप से कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जब आप हृदय कमल कोष पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तब आपकी जो श्वास है वह आपके हृदय कमल कोष में ही ठहर जाएगी। नाभि तक फिर भी जाएगी, आपके द्वादशांश से होते हुए, आपके हृदय कमल कोष से होते हुए, आपकी नाभि को टच करते हुए फिर आपके हृदय कमल कोष में ही ठहरेगी। प्राण वहीं ठहरेगा, अपान वायु वहीं ठहरेगी, आपके हृदय कमल कोष में ही। दूसरी बात, आपको अपने होश को हृदय कमल कोष में लगा के रखना है, यानी कि अपने हार्ट पे, अपने हृदय में, अपने हृदय के पास अपने पूरे होश को बना के रखना है। आपका जो टारगेट है वह है उस आत्म चेतन में प्रवेश करना जो बसता है आपके हृदय में, और उस आत्म तत्व चेतना में जो निर्विकल्प और निराकार है, उसमें आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब अपान वायु और प्राण वायु ठहर जाएगी। वह बाहर ठहरे या भीतर ठहरे, लेकिन आपको होश को लगा के रखना है अपने हृदय कमल कोष पे। बहिर्कुंभक हो या अंतर कुंभक हो। एक और प्रश्न मित्रों का आया था कि क्या हम कुंभक को करें? नहीं, आपने कुंभक नहीं करना है। विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी भी विधियां हैं यह सहज योग में आती हैं। आपने हठ योग को नहीं करना है। हठ योग करना है, यदि आपको कुंभक करना है स्वयं से, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक, तो आप पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से फिर साधना करें। अभी यदि आप विज्ञान भैरव तंत्र की साधना कर रहे हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र का जो मेथड है उसी मेथड से आप साधना करें तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इसमें थोड़ा सा भी आपने कुछ भी अप्लाई किया तो आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपने कुंभक नहीं करना है। कुंभक हो ही रहा है, वह जो बहुत सूक्ष्म छोटा सा पल है जब श्वास भीतर रुकती है और बाहर रुकती है, तो वो छोटे से पल के लिए कुंभक स्वाभाविक हो रहा है। उस स्वाभाविक कुंभक में आप प्रवेश तभी कर पाएंगे जब आप निरंतर अपने हृदय पे ध्यानस्थ होंगे, जब आप अपनी पूरी सजगता को अपने हृदय केंद्र में लगाए हुए होंगे। तब वह किसी दिन क्षण आ जाएगा, आज आ सकता है, कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कि आप पूरे होश में हैं, जागे हुए हैं, निरंतर अपने हृदय में केंद्रित हैं, और श्वास एक क्षण के लिए ठहरी, शक्ति लुप्त हो गई,
केवल चैतन्यता बची और आप उस चैतन्यता में प्रवेश कर गए। शक्ति ठहरी, तैसे ही आप उस शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे जो शिव का लोक है। मैंने पहली चर्चा में भी कहा था, शिव का लोक जहां कोई हलन चलन नहीं, जहां दीपक की लो जल तो रही है लेकिन थोड़ा भी कंपित नहीं है, जहां कोई सक्रियता नहीं, जहां आपकी श्वास भी ठहर गई हो, आपकी अपान वायु भी ठहर गई हो, आपकी प्राण वायु भी ठहर गई हो कुछ क्षण के लिए, जब कुछ भी ना कप रहा हो, जब कुछ भी आपके भीतर चलायमान ना हो, वह जो शांत अवस्था है, उस शांत अवस्था में ही आप उस चैतन्य स्वरूप में प्रवेश करेंगे। यही है शिव का लोक, यही है भैरव का स्वरूप। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।